बेसिक रिलेशन अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। नाउ ये हमने कोई रेजिस्टेंस ले लिया, इसकी लेंथ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो भी है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, हमने अभी जो प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया, हमने देखा V और I के बीच में ग्राफ होता है, तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर, ये यहाँ पे तो इजी वैल्यू ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में भी ऐसी वैल्यू हमने ली थी, ये इसका एक्सपेरिमेंट हम देख चुके हैं, अभी तुम लैब में जाके करोगे भी, एक्सपेरिमेंट है भी तुम्हारे यहाँ। ठीक है, तो 1 एम्पियर पे 2 वोल्ट की करंट है, एंड ऑब्वियसली ये डाटा एकदम इमेजिनरी टाइप से हैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं आते। 2 एम्पियर पे 4 वोल्ट की करंट है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, एंड फिर 3 एम्पियर पे 6 वोल्ट की करंट है। तो हम इनको कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ में, है ना। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, C1 अगर कांस्टेंट है तो वो जो C1 कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, V अपॉन I के बराबर होगा। तो वो यहाँ से देख लेंगे, जैसे यहाँ पे V 6 वोल्ट है और 3 वोल्ट 6 अपॉन 3 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यही कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये वैल्यू कहीं से निकालोगे, जैसे 4 अपॉन 2 कहीं से भी निकालोगे, यहाँ से भी निकालोगे, कांस्टेंट होगी, तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। बट अगर यहाँ पे वेट लिटिल बिट, तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, फिर हम लेंथ को चेंज करके, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिया और लेंथ कम कर दी। लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से भी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला दिमाग में, 2 फॉर्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और V इज इक्वल टू आई आर। बहुत ज़्यादा यूज़ है, पहले हम वही कर रहे हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें देखो नया ग्राफ मिलेगा, अगर नया रेजिस्टेंस लोगे, ये कुछ समथिंग सम पिंक टाइप कलर है, तो नया रेजिस्टेंस लोगे तो रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो फिर ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस का ये ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ में देखो इसको भी वैसे ही निकालेंगे, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई C2 इज इक्वल टू V अपॉन आई आ जाएगा। तो दूसरे का जो रेजिस्टेंस है वो 4 एक्जैक्टली 4 आ रहा है, V अपॉन आई। ये थोड़ा सा बढ़ गया है, एक्चुअली में रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, तो L और A हम एक्जैक्टली यहाँ पे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली C जो है वो V और I पे डिपेंडेंट नहीं होता है। C मतलब रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंडेंट नहीं होता है। C की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। तो एग्जैक्टली L और A से फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ये शायद एक ही मटेरियल नहीं है, डिफरेंट मटेरियल्स है, तो खैर जो भी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जैसे 4 लिखा है 2, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी दैट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू एंड दिस इज 1 इंटू, जैसे C1 पहले का रेजिस्टेंस हो गया, C2 दूसरे का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर पता है तो ये करंट की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट होगा, C कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू तो वेरी कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज वेरी करेगा। सो आई होप यू गॉट दिस। तो बेसिक फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू आई आर, एंड प्रैक्टिकली थोड़ा सा रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट सीधे नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर मिलते हैं, मगर बहुत सारे हर एक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं करती है। जैसे एक डिवाइस ऐसी है, प्रैक्टिकली डॉट हमें ऐसे मिलेंगे V और I के, अगर कोई डिवाइस ऐसे है, ये नॉन ओमिक डिवाइस होगी, तो ये जो डिवाइस है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है उसको हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, और जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं ओमिक डिवाइस। आई होप तुम समझ गए होगे। तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है, ये नीचे वाली, और ऊपर वाली जो है डॉट एग्जैक्टली सीधे नहीं मिलेंगे प्रैक्टिकली, तो दिस इज नॉन ओमिक एंड दिस इज ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक, हमारा जो बल्ब होता है वो ओमिक डिवाइस होती है। ठीक है, ऐसे ही नॉन ओमिक डिवाइसेस भी होती हैं,
ये जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी हमारा जो घर का वो वाला बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब है ना, फिलामेंट वाला बल्ब तो ओमिक है, ये पीछे जो दिखाया था हमने, है ना, फिलामेंट वाला बल्ब, जस्ट प्रेजेंटेशन में इधर उधर जाओ, फिलामेंट ये बल्ब, एक सेकंड, वेयर इज दैट यार, बार बार, ओके यू गॉट इट ना, फिलामेंट वाला बल्ब ओमिक है, फिलामेंट, ये फिलामेंट वाला जो बल्ब है वो ओमिक रेजिस्टेंस होगा, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मगर जो एलईडी वाला बल्ब है ये नॉन ओमिक होता है, ये फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इसके लिए V अपॉन आई की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगी, तो V अपॉन आई की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगी। आई होप यू गॉट दिस, एंड इस ग्राफ से फिर बाकी सब चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, आगे तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6 वोल्ट अपॉन समथिंग 3 एम्पियर आ जाएगा इससे, 6 अपॉन 3, तो दैट विल बी कांस्टेंट, ये किसी भी पॉइंट से तुम निकाल सकते हो। सो ओमिक रेजिस्टेंस के लिए V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये ग्राफिकल डिस्कशन भी हो गया।